तो प्रेमी सज्जनों, आप मालिक के देश से उतर करके इस वक्त काल के देश में ठहर रहे हो। उच्च कोट के संतों ने इस दुनिया को काल का देश माना गया है। इस देश का काल ही जिम्मेदार है, काल ही व्यवस्था बनाता है इस देश की। और इस देश में जो आता है उसे काल सबको खाता है, सबको खाता है। तो ये विचार करो, इस देश में रहते रहते हम आपको अनादिकाल से करोड़ योनियों भ्रमण करते करते, मरते मरते, जीते जीते, जीते जीते यहाँ तक आ चुके हैं। तो ये मरने जीने के स्थान से उस स्थान को कब पहुँचोगे जिस स्थान में काल नहीं पहुँचता है? वो मालिक का देश है। वहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है? तुम्हें नाम को जानना है। नाम को जानना है और वो नाम भी तुम्हारे श्वासों के अंदर छिपा हुआ है। उस नाम का सुमरन करने से, उस नाम का जप करने से आप नामी के पास पहुंच जाएंगे, यानी मालिक के पास पहुंच जाएंगे। उस मालिक की दुनिया जो है इससे अलग है। उस दुनिया में कोई मरता नहीं, कोई नहीं मरता उस दुनिया में, सब अमर रहते हैं, कोई नहीं मरता। उस दुनिया में किसी को दुख नहीं मिलता, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। किसी प्रकार का कोई परेशानियां, किसी प्रकार कोई कलेश वहाँ कुछ नहीं मिलता, आनंद ही आनंद मिलता है। पर लेकिन पहुंचने के लिए क्या करना होगा? वो नाम जानना होगा जो नाम नामी से मिलाता है। वो नाम भी प्रत्येक मनुष्य के अंदर मौजूद है, मौजूद है। वो नाम कहाँ से प्राप्त होता है? उस मालिक के भेजे हुए कोई दूत आता है यहाँ। वो मालिक को भेजा हुआ कोई दूत आता है इस संसार में, तो उसे अपनी शक्ति दे करके, वहाँ आने का नुक्ता बता करके मालिक भेज देता है। उस नुक्ते को जानने के लिए वो दूत संसार के लोगों को समझाता है कि आप उस नुक्ते को जान करके, यहाँ संसार में तो जन्मते जन्मते, मरते मरते, जन्मते मरते, जन्मते मरते 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 लाखों वर्ष हो गया, करोड़ों वर्ष हो गया। अब यहाँ से जंजाल से, काल के जाल से निकल नहीं पाए। वो विधिपूर्वक समझाता है। जिन बंदों की समझ में आ जाती है, जिन लोगों की समझ में आ जाती है, उस नाम को प्राप्त कर लेता है। नाम को प्राप्त करके जब वो नाम का सुमिरन करता है
सुमन करता है तो धीरे धीरे मालिक के पास पहुंचने की उसकी समझ बढ़ती है। वो समझने लगता है कि मैं मालिक के करीब पहुंच रहा हूं। तो उस नाम को सुमन करते करते वो नामी को पकड़ लेता है कि वो नामी का ही नाम है और नाम ही नामी है। जैसे कहा है, इस्लामिया धर्म में भी कहते हैं कि खुदा खुद में है, खुदा खुद में है और खुद खुदा में है। राम तेरे अंदर है, तू राम के अंदर है। तू राम से अलग नहीं और राम तेरे से अलग नहीं। फिर ये सारा संसार क्यों भटक रहा है? किस चीज को ढूंढता फिरता है? कहाँ ढूंढता है? सभी संतों ने तो ये कहा है, उस मालिक को जिसने पाया वो अपने अंदर ही पाया। बाहर पहले किसी ने नहीं पाया, ना आज कोई पा रहा है बाहर, न कोई आगे कभी उसको पाएगा बाहर। क्यों? कि बाहर अगर भी छिपा हुआ भी है वो, जैसे दूध में घृत छिपा हुआ है, मेहंदी में लाली छिपी हुई है, तिल में तेल छिपा हुआ है, ऐसे ही वो फूल में जैसे सुगंध छिपा हुआ है, ऐसे ही बाहर छिपा हुआ भी है। तो बताओ कैसे देखोगे उसको, जो तुम्हारे पास देखने की आंख भी नहीं है। आंख है भी आपके पास हो तो आपकी वो आंख बंद है, अंतर की आंख नहीं खुलेगी, अंतर की दृष्टि नहीं खुलेगी, तब तक छिपा हुआ जो परमात्मा है, छिपा हुआ जो मालिक है, उसको कैसे देखोगे, उसे कैसे पाओगे? उसके पाने के बिना तुम काल जंजाल से कैसे छूटोगे? ये सारे संसार की प्रक्रिया जो है ये काल की बनाई हुई है। यहाँ भी जो काम हो रहा है वो काल के जरिए से हो रहा है। यहाँ राजा हो या रंक हो या विद्वान हो या कम विद्वान हो या कोई साधु हो, सन्यासी हो, ऋषि हो, मुनि, गुरु, कोई भी हो, यहाँ वो जहाँ आए यहाँ काल से कोई बच नहीं सके। सबको काल के अंटर में आना पड़ा। पर काल से बचने के लिए केवल उपाय तो मनुष्य शरीर में होता है। मनुष्य शरीर में उपाय होता है और किसी शरीर में नहीं होता है। तो ध्यान रखें, ये काल का संसार है, ये संसार व्यर्थ और झूठा है बिल्कुल। इसमें कोई भी चीज सत्य नहीं है, कोई भी चीज में सत्य नहीं। संसार में जो चीज है सर्व झूठ है। झूठ उसको कहते हैं जो चीज का नाश होता है वो झूठ है, और जो चीज अविनाशी है वो सत्य है। तो यह सब झूठ चीज है। झूठ में आदमी फंसा हुआ है, काल के चक्कर में फंसा हुआ है। झूठ को सत्य मान रहा है, सत्य को झूठ मान रहा है, सत्य की बात को सुनता ही नहीं, झूठ को बड़ा अच्छी प्रकार से सुनता है, झूठ में बड़ा विश्वास करता है। तो समझो इस बात को, झूठ वो चीज है जिसका नाश है, सत्य वो चीज है जिसका नाश नहीं है। अब विचार करो सत्य क्या चीज है। सत्य केवल वो मालिक ही है, और सत्य आपकी आत्मा है, वो मालिक का अंश है, उसकी किरण है। जैसे सूरज की किरण देखते हो आप, सूरज कितनी दूर है यहाँ से, किरण आपके पास भी आ जाती है, और ये एक दिन ये किरण सिमट करके सूरज में ही समा जाती है।
ठीक इसी प्रकार ये किरण उस नाम का सुमरण करके, ये आत्मा उस नाम का सुमरण करके उस मालिक में समा जाता है। फिर उस मालिक तक काल की कोई हस्ती नहीं, वो आपके पास पहुंच जाए, वो अमर हो जाता है और सारे दुखों से छूट जाता है। ये दो दुनिया बताई, एक सत्य दुनिया, एक असत्य दुनिया। ये असत्य दुनिया है जहाँ जन्म होता है, मरण होता है, जीते हैं, मरते हैं, दुख मिलता है, सुख होता है। ये झूठी दुनिया है, असत्य दुनिया है। सत्य दुनिया वो है जहाँ न जन्म होता है, न मरण होता है, न दुख मिलता है, सब आनंद आनंद मिलता है, आनंद ही आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। और उसके पाने के लिए एक ही काम करना है। अब प्रश्न उठता है वो नाम कहाँ से प्राप्त हो जिस नाम से हम मालिक के पास पहुंच जाएं। उस नाम को प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग में जाना पड़ेगा। महान पुरुषों के सत्संग में जाएंगे हम, ध्यान पूर्वक सुनेंगे उसको, उस पर मनन करेंगे। नाम के बारे में चर्चा होती है, मालिक के बारे में चर्चा होती है, ऐसे सत्संग में जाएंगे, नाम की चर्चा सुनेंगे तो उस नाम को प्राप्त करने की आपके अंदर एक प्यास लगेगी। प्यास मानी आपको लगन उठेगी कि वो नाम हमको भी जानना चाहिए और उस नाम को प्राप्त करके, उस नाम का सुमरण करके हमें मालिक के देश में पहुंचना चाहिए और काल जाल से बचना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ध्यान और विवेक आगे बढ़ेगा सत्संग के माध्यम से।